तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है संवहन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वहन। आपने इससे पहले पोषण पढ़ा है ना, श्वसन पढ़ा, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद श्वसन में आपने पढ़ा कि हमारे शरीर में किस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना होता रहता है। फेफड़े का क्या काम होता है, फेफड़े में क्या क्या चीज़ें होती है, इनके बातों में और इन सब बातों पर आपने ध्यान दिया। लेकिन अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वहन, ठीक है। वहन, इसको हम संवहन भी बोल सकते हैं। संवहन या वहन, वहन का मतलब आपने क्या समझा? वहन का सीधा सा मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। चाहे आप उसे संवहन बोलिए या वहन बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है और अर्थ है दोनों का कि एक जगह से कोई भी चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह जाना। वो कैसे जाता है इनके बारे में पढ़ना है। तो हमारे शरीर में ऐसे क्या चीज़ें हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, रक्त है, भोज्य पदार्थ है, जिसका सारा अपघटन होने के बाद उनका वहन हमारे शरीर में कैसे होता है। ऐसा तो नहीं कि चलो हमने पेट में ले लिया और पेट में सारे शरीर में चला गया, लेकिन उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो उसके लिए कोई ना कोई तो कारक है, कोई ना कोई तो अंग है जो इन सभी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। सपोज कि मान लीजिए कि आप सेब प्राप्त करते हैं, तो सेब आपको कहाँ से आता है? सेब या ऐसा तो नहीं कि आपके घर में उगता है ना। तो सेब मान लीजिए कि कश्मीर में उगता है, तो कश्मीर से हमारे तक कैसे आता है? तो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है ना। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे शरीर में विशेष रूप से जो भी पदार्थ है उनका वहन कैसे होता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले मानव संवहन तंत्र। तो मानव संवहन तंत्र कहेंगे सर कि मानव में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें वहन होती हैं? तो आपने पढ़ा कि मानव में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। इसके बाद आप जानते हैं कि और सारे जो हम लोग भोजन करते हैं उनसे जो अपघटक तैयार होता है वो चीज़ें का वहन होना, रक्त का वहन होना, ये सारी चीज़ें होता कैसे? क्या वहाँ भी कोई गाड़ी है, कोई वाहन है जो काम करता है? यस है। तो उसके जगह पर, वाहन के जगह पर क्या है? तो हमारे तंत्र हैं, और वो कौन कौन से तंत्र हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मानव संवहन तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा है लसिका तंत्र। ध्यान दीजिएगा, हमारे मानव संवहन तंत्र में कितने? दो। एक है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा है लसिका तंत्र, ठीक है। तो लसिका तंत्र ये चीज़ मैं आपको बाद में और बाद के वीडियो में बताऊंगा। हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है भी रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त का बहाव हमारे शरीर में या शरीर के सभी भागों तक, जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क से लेकर समझ लीजिए कि पैर के अंगूठे तक हमारा रक्त जाता कैसे है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना है। तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र बना है कैसे, ठीक है। इनके अवयव क्या है? क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अवयव को बताएं। तो इनके तीन अवयव हैं। एक है रक्त, दूसरा है रक्त वाहिकाएं और तीसरा है हृदय। ये तीन चीज़ें हैं और ये तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर संवहन, आप पहले परिभाषा बता देता हूँ कि संवहन किसे कहते हैं, है ना। तो इसका परिभाषा है कि हमारे शरीर में आवश्यक तत्वों का एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया को कहते हैं वहन। फिर से सुनेंगे, हमारे शरीर में आवश्यक अवयव का एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया को कहते हैं वहन, ठीक है। तो यहाँ पर रक्त परिसंचरण तंत्र आप समझ गए, तीन अवयव हैं इसके, रक्त, रक्त वाहिकाएं और हृदय, ठीक है। अब यहाँ पर रक्त वाहिकाएं का कार्य आपको मालूम है कि ये रक्त का वहन करती है, ठीक है। यहाँ पर रक्त वाहिकाएं का कार्य क्या है? रक्त का वहन करना। और यहाँ पर रक्त जो है हमारा, रक्त के भी दो अवयव हैं। एक है द्रवीय अवयव जिसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं, ठीक है। द्रवीय अवयव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में 90% जल होता है।
और अन्य पदार्थ भी होते हैं जैसे प्रोटीन, वसा, नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन 90% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है, 90% जो है वो जल होता है, किसमें? प्लाज्मा में होता है। तो प्लाज्मा कहिए या द्रवीय अवयव कहिए। रक्त का दो भाग समझ गए आप, एक द्रवीय अवयव जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, और एक है ठोस अवयव। रक्त के दो भाग हैं, एक ठोस अवयव और एक द्रवीय अवयव, जिसमें प्लाज्मा भी कह सकते हैं इसको। तो प्लाज्मा क्या है? तो ये रक्त का एक भाग है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा का कार्य क्या है? प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होता है, ठीक है, प्लाज्मा किन चीजों का वहन करता है? तो इसका आंसर है कि प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का वहन करता है। और नाइट्रोजनी जो बहुत ही हार्ड होता है ना, हमारे शरीर में इन पदार्थों का वहन करता है। तो वो कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है, जो द्रवीय अवयव है। अब हम आते हैं यहाँ रक्त का पहला भाग जो है ठोस अवयव, ठीक है। तो ठोस अवयव में एक होता है आरबीसी, ठीक है, जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को ले जाता है। ध्यान दें, आपको यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा एक हृदय, ठीक है, हमारे शरीर में रक्त किस प्रकार से बहता है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले जो कुछ घटक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो चीज़ आपको मैं यहाँ पर अवगत करा रहा हूँ। तो जो आरबीसी है, इसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है। और दूसरा है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, इसको क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल। और इसका काम है रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है। हमारे बॉडी में क्या करता है? रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। और इसका लास्ट घटक है जो है रक्त प्लेटलेटस, प्लेटलेटस भी बोल सकते हैं, या रक्त प्लेटलेटस, जो हमारे रक्त में होता है। और इसका काम है रक्त को थक्का जमाने में। मान लीजिए कि आप कहीं कट गए, तो ऐसा तो नहीं होता है कि आपका ब्लड रेगुलर चालू रहता है, नहीं, थोड़ी खून बहता है, फिर वहाँ पर धीरे धीरे थक्का खून जम जाता है। तो जमने का कार्य कौन करता है? तो प्लेटलेटस जो कनिकाएं होता है, ये उस रक्त को बहने नहीं देता, वहाँ पर थक्का जम जाता है, जिनसे ब्लड बहना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये है रक्त के अवयव। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे हृदय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं हार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हार्ट को भी अच्छे से डायग्राम बनाने हैं, फिर इसके विषय में समझाऊंगा, ठीक है। और इन सभी चीज़ें जो बहता है वो हमारे हार्ट के द्वारा ही कंट्रोल करता है। जैसे हार्ट की तुलना में एक कर रहा हूँ कि समझ लीजिए कि ये पानी का टंकी है, ठीक है, ये एक पानी का टंकी है और ये इधर नदी है, ठीक है। और नदी से यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है? मोटर, इसको मोटर कहते हैं। और मोटर जल को क्या कर रहा है? यहाँ से खींच रहा है नदी से, और ये जल कहाँ जा रहा है? टैंकी में, ठीक है। ये जल समझ लीजिए कि यहाँ से उठकर टंकी में जा रहा है जल। और टंकी से हम लोग क्या करते हैं? नल के द्वारा, मान लीजिए कि जहाँ भी ले जाना है ना, यहाँ पर आप मान लीजिए कि नल है, ठीक है, यहाँ पर नल आपने लगाया है, तो ये नल से यहाँ मान लीजिए कि पानी आ रहा है, ठीक है, और आगे मान लीजिए कि पाइप गया हुआ है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये समझिए कि टंकी में पानी आता कहाँ से? तो कहेंगे सर कि मोटर नदी से खींच रहा है। बिल्कुल सही। तो ये जो मोटर है ना, मोटर क्या कर रहा है? पानी को खींच करके टंकी में ले जा रहा है। तो मोटर हमारा क्या है? हृदय। क्या है ये? हृदय। मोटर को हम क्या मान सकते हैं? किससे तुलना कर सकते हैं? हृदय से। और फिर यहाँ से जो पानी टंकी में जाता है, यहाँ से प्रेशर बनता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं हृदय में पंप की तरह यहाँ से प्रेशर मिलता है। तो ये पाइप को हम पंप कह सकते हैं, और पंप के द्वारा ये पानी आगे हमारे नलों तक पहुँचता है। अर्थात इसकी तुलना हम हृदय से कर सकते हैं, ठीक है। तो हृदय को डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है, ये वीडियो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। बहुत ही इजी होगा, तब तक ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अवयव बताएं, तो क्या बताना आपको? रक्त, रक्तवाहिकाएं और हृदय। तो मुख्य भाग कौन है? हृदय। हृदय के बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक
आप हृदय को अपने नोटबुक में डायग्राम बनाने की कोशिश करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।